दोस्तों ये है एसर का जी सीरीज का 32 इंच का टीवी, जिसका हम इस वीडियो में करने वाले हैं एक रिव्यू। दोस्तों इस टीवी का मैं रिव्यू करूंगा, ये आपको पता ही है, लेकिन मेरा रिव्यू कैसा रहता है आपको बता दूं। हम पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट करते हैं, ऑडियो क्वालिटी का टेस्ट करते हैं, रिमोट के बारे में आपको बताते हैं कि कैसा है, पोर्ट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, स्टैंड कैसा है, इनबॉक्स एक्सेसरीज आपको क्या मिलती है टीवी के साथ, ये सब बताते हैं, वारंटी वगैरह जो भी पॉइंट्स है ना सब कवर हो जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई पॉइंट रह जाता है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो एक्स, थ्रेड्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे। इसके अलावा आप कमेंट छोड़ सकते हो कि सर ये पॉइंट नहीं बताया, तो हम आपको शॉर्ट में या रील में या फिर कमेंट के रिप्लाई में ही आपको जवाब दे देंगे। याद रहे, अगर आपको टीवी खरीदना है तो यहाँ पर एक एरो आता है, उस एरो पे क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके एंड फिर बस अमेजोन पर टच करके अमेजोन से आप इसे खरीद सकते हैं। अमेजोन पे अवेलेबल है, प्राइस है इसका 11,999 रुपये। अगर कोई बैंक कार्ड के वगैरह के डिस्काउंट अवेलेबल है तो आप इसे थोड़ा सा और सस्ता कर सकते हैं, 500 से 1000 रुपये थोड़ा सा और सस्ता हो जाएगा। मतलब कुल मिला के 11 से 12,000 रुपए के बीच में आपको ये टीवी पड़ने वाला है, विच इज एन ऑसम प्राइस। क्योंकि 32 इंच में ये सेगमेंट अभी एसर ने वैसे पहले ले रखा था एडवांस आई सीरीज से, उसके बाद वी सीरीज भी आती है इनकी, एंड अब ये जी सीरीज भी आ गई है, तो काफ़ी क्लस्टर को एसर का खुद का हो रहा है। लेकिन इट्स नाइस टू हैव ऑप्शंस ना, क्योंकि तीनों ही मॉडल अच्छे हैं, तीनों ही मॉडल में बढ़िया पिक्चर क्वालिटी आ रही है, बढ़िया पोर्ट्स मिल रहे हैं, तीनों ही मॉडल में गूगल टीवी का सपोर्ट आ रहा है, विच इज एन अमेजिंग थिंग। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले अनबॉक्सिंग करेंगे। दोस्तों अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस आपको शायद पसंद आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। गाने पे आजकल हम बी रोल्स डालते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। उसके बाद फिर हम इसकी पील्स वगैरह करते हैं, पोर्ट्स के बारे में बताते हैं, रिमोट के बारे में बताते हैं, और फिर आपसे लास्ट में मिलेंगे भी। दोस्तों सबसे पहले आपको मिलता है स्टैंड माउंट, जो कि प्लास्टिक का है बट ठीक है, स्ट्रॉन्ग रहेगा। एक मिल जाता है वॉल माउंट। वॉल माउंट काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। बाकी जब वॉल माउंट करेंगे तो हम आपको बता देंगे कि कैसा है और कितनी स्टेबल टीवी रहती है इस पर आपकी। एक मिल जाता है हमको मिनी AV RCA केबल, मिनी AV टू RCA केबल, काफ़ी सही रहेगी ये। अगर आपके पास पुराने स्टैंडर्ड डेफिनेशन के सेट टॉप बॉक्स हैं तो आप इस केबल के जरिए अपने पुराने सेट टॉप बॉक्स को कनेक्ट कर सकते हैं टीवी से। 2 AAA बैटरीज मिल जाती हैं। एक मिल जाता है यूज़र मैनुअल, जो कि टीवी जी सीरीज़ का है, और आपको जिसको नहीं पता है कि टीवी को कैसे इस्तेमाल करना है, रिमोट को कैसे इस्तेमाल करना है, वो इसे देख सकता है। एक मिल जाता है वारंटी कार्ड। वारंटी कार्ड थोड़ा सा अलग है एंड देखने में भी अच्छा लगा कि 2 ईयर्स की वारंटी एसर आपको प्रोवाइड करवाता है, तो इट्स वेरी गुड थिंग। मैं तो कहता हूँ हर ब्रांड को आपको एटलीस्ट 2 साल की वारंटी तो देनी ही चाहिए। कुछ मिल जाते हैं स्क्रूज स्टैंड माउंट को कसने के लिए, एंड लास्ट में मिल जाता है आपको ये रिमोट। ये रिमोट काफ़ी हल्का है, और जो बेस्ट चीज़ मुझे लगी, थोड़ा छोटा है लेंथ वाइज, मतलब ऐसे छोटा है ये, तो थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। बटन्स भी थोड़े छोटे छोटे हैं। आई थिंक एप्पल टीवी जैसा रिमोट है, थोड़ा छोटा किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और ऐप्स की हॉटकीज मिल जाती हैं आपको इसमें। वॉल्यूम प्लस माइनस और चैनल प्लस माइनस के भी मिल जाता है। सोर्स, मेन्यू, बैक, होम, टीवी और डीपैड मिल जाता है, एंड ओके। और यूज़र सेंटर, गूगल टीवी है तो ऑब्वियसली यूज़र सेंटर आपके काम आएगा। वॉइस सर्च वाला फीचर है ही, सेटिंग्स का बटन है, म्यूट अबाउट मिल जाते हैं, काफ़ी सही है। एसर के नीचे ब्रांडिंग मिल जाती है। तो मेरे को रिमोट बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट रिमोट इस पर बनाया है। 2024 में पहला टीवी है, तो मैं तो चाहूँगा कि ऐसे ही रिमोट्स आएँ, बढ़िया रहेगा। Let's have some peels. दोस्तों ये है एसर का जी सीरीज़ का टीवी, जो कि अभी मैं इसको सेटअप करने जा रहा हूँ। एसर लिखा आ गया है। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि ये टीवी में आपको गूगल टीवी मिलता है, तो गूगल टीवी सेटअप करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। यू जस्ट हैव टू ओपन योर स्मार्टफोन और
गूगल से कहना होता है कि सेटअप माई डिवाइस। आपके फ़ोन की जो जीमेल आईडी है और जो जिस वाईफाई क्षेत्र में आप हैं वो वाईफाई का नाम, SSID, पासवर्ड सब ये ऑटोमेटिकली ले लेता है और लॉगिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त अगर आपके पास गूगल होम का ऐप है तो आप सीधे उसे स्कैन करके QR जो भी आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा उसको स्कैन करके डायरेक्टली भी इसे सेटअप कर सकते हो। आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर गूगल TV लिखा आ गया है। वैसे आपको बता दूं, अगर आप पहली बार एक स्मार्ट टीवी खरीद रहे हैं तो आपको बैक और होम की दबा के रिमोट को ब्लूटूथ के ज़रिए टीवी से कनेक्ट करना होता है, जिससे कि उसके बाद आपको रिमोट को टीवी की तरफ पॉइंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ब्लूटूथ के ज़रिए आपकी टीवी से कनेक्ट हो जाएगा। इसमें आप ओके कर देंगे एंड अपनी जो देश है उसको सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश इंडिया लैंग्वेज वगैरह जो होता है। इसके बाद आगे जाएंगे तो गूगल TV एंटरटेनमेंट दैट यू लव, सेटअप गूगल TV पे जाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गूगल होम का अगर ऐप आपके पास है तो इस QR कोड को स्कैन करके आप अपनी टीवी को सेटअप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने फ़ोन में जाके कह सकते हो कि गूगल बोल के कि सेटअप माई डिवाइस, वहाँ पे भी आपको ऑप्शन ईजिली मिल जाएगा। वाईफाई और जीमेल आईडी आपकी ऑटोमेटिकली इस टीवी में लग जाएगी। तो मैं एक बार सेटअप कर लेता हूँ सभी ऐप्स जो पॉपुलर स्ट्रीमिंग ऐप्स हैं OTT वाले, उन सभी ऐप्स में लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे डायरेक्टली मिलते हैं। दोस्तों, पोर्ट्स की बात करें तो सबसे ऊपर आपको मिलता है एक SPDIF आउट का पोर्ट, नीचे 2 USB के पोर्ट मिलते हैं, उसके नीचे एक हेडफोन जैक का पोर्ट भी मिलता है, एक मिनी AV इन मिलता है जिससे आप अपने स्टैंडर्ड डेफिनेशन के सेट टॉप बॉक्स को कनेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद आपको एक एंटीना इन मिल जाता है और 2 HDMI, उसके साथ सबसे नीचे एक LAN पोर्ट भी देखने को मिलता है जो कि इंटरनेट को वायर्ड तरीके से कनेक्ट करने में आपके काम आ सकता है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने टीवी को सेटअप कर लिया है। नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो सभी ऐप्स में भी लॉगिन हो गया है। जो एक्सपीरियंस हमेशा से गूगल TV का मिलता है वही मिल रहा है। मुझे नई चीज़ पता लगी है दैट ये TV हैज़ लॉन्च्ड ऑलरेडी इन ऑफलाइन मार्केट इन दिवाली के आसपास, बस ऑनलाइन मार्केट में ये अभी आई है अमेज़ॉन पे, जस्ट लॉन्च्ड। तो लेटेस्ट ये 2024 का, अगर ऑनलाइन के हिसाब से देखें तो बढ़िया एक्सपीरियंस गूगल TV का हमेशा से जो मिलता है वही आपको मिलता है देखने के लिए। एंड ऊपर टैब्स मिल जाते हैं फॉर यू, मूवीज़, TV शोज़, ऐप्स, लाइब्रेरी वाले, जिसमें आप अलग अलग काम कर सकते हो, अलग अलग जैसी आपकी नीड है उस हिसाब से। स्क्रीन सेवर का ऑप्शन है, इनपुट्स का ऑप्शन है। पिक्चर में आपको बहुत सारे मोड्स मिल रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि स्टैंडर्ड, डायनेमिक, सिनेमा, इको, जेंटल, विविड, क्रिकेट और गेम। यहाँ पे मैं फ़िलहाल डायनेमिक मोड चूज़ कर रहा हूँ ताकि आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर रहे एंड आप बेस्ट कलर्स और बेस्ट ब्राइटनेस इस टीवी की देख पाएँ। ओवरऑल यूज़र इंटरफेस की बात करें तो आपको सभी ऐप्स मिल जाएंगे। गूगल TV है तो बेसिकली इट्स एंड्रॉयड TV, जिनको नहीं पता है तो सारे ऐप्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। प्ले स्टोर का सपोर्ट भी है तो आप इंस्टॉल भी कर सकते हो। एप्पल TV भी है, जियो सिनेमा, सारे हैं। और ऑब्वियसली ये वाईफाई 5 गीगाहर्ट्ज़ को सपोर्ट करता है, तो अगर आपके घर में 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड का कोई बढ़िया वाईफाई है तो वो भी आप इसमें चला सकते हो। कंटेंट थोड़ा बहुत बाहर निकल के आता है ऐप्स का, जैसे कि अभी ये जवान मूवी है, नेटफ्लिक्स से बाहर निकल के यहाँ शो हो रही है। कोई ये सलार है, ये प्राइम वीडियो हॉटस्टार से निकल के यहाँ पर शो हो रही है। तो ठीक है, इट्स गुड और प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले हम थोड़ा पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट करेंगे। मैं अभी यहाँ पे ना एक USB से हाई बिटरेट का कंटेंट जो ये सपोर्ट करता है, वैसे तो 720p की ही डिस्प्ले है तो उस हिसाब से चलाएंगे, लेकिन देखते हैं कि क्या कलर्स आते हैं USB से प्ले करके। दोस्तों, यहाँ पर हम कर रहे हैं वीडियो क्वालिटी का टेस्ट ऑफ Acer G Series 32 इंच का TV। ये 720p का रिजोल्यूशन के साथ आता है एंड 720p की ही हम टेस्टिंग कर रहे हैं USB से हाई बिटरेट कंटेंट चला के। एंड पिक्चर क्वालिटी इज़ लुकिंग ऑसम। फर्स्ट नज़र में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मे बी HDR एक्सपीरियंस शायद इतना अच्छा ना हो, बिकॉज ब्राइटनेस इसकी थोड़ी सी कम लग रही है। बट जब मैंने नेटफ्लिक्स चला के देखा था, और आपको भी चला के देखा होगा जो टेस्टिंग में है, ऐसा कुछ फील बाद में हुआ नहीं, बट स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज में थोड़ा लगता है। ओके, थोड़े से और सीन्स देखते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे फूड का सीन है, ब्लैक लेवल्स देखिए पीछे काफ़ी अच्छे हैं। ऐसा कुछ लाइट ब्लीडिंग का कोई भी इशू फील नहीं हो रहा है, ब्लीड नहीं कर रही है लाइट। एंड फॉर 720p TV जो कि 11,000 रुपये में आ रहा है, बहुत अच्छा है। इस सीन में आप थोड़ा सा डायनेमिक रेंज भी देख पाएंगे, हालांकि ये डायनेमिक रेंज का कंटेंट नहीं है, लेकिन फुटेज के हिसाब से थोड़ा सा आइडिया लगा पाएंगे कि कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस का कितना सही संगम है। क्योंकि देखो, इस सीन में अगर कॉन्ट्रास्ट अच्छी नहीं होगी ना तो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि इससे बेहतर नहीं देखा है। जो इन्हीं की Acer की V Series QLED है उसमें और अच्छा कॉन्ट्रास्ट आता है और अच्छी ब्राइटनेस आती है और ये एक्सपीरियंस और अच्छा हो जाता है। पर ठीक है, 11,999 रुपये अगर इसका प्राइस रख रहे हैं तो इट्स जस्ट डूइंग एन अमेजिंग जॉब एंड प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आप कोई भी सीन इसमें देखें तो।
एंड लुक एट दिस सीन मैन, जस्ट अमेजिंग, कलर्स आर गुड, एवरीथिंग इज जस्ट सो गुड। थोड़ा सा आप सीन खुद भी एंजॉय कर लीजिए अपने आप। अभी इस सीन में बहुत ज़्यादा वाइट सीन है, लेकिन इस सीन में डिटेल्स दिख पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, शायद ट्रेन की पटरी है, पता नहीं, ट्रेन की पटरी नहीं है, कुछ और है, लेकिन वो बहुत सही दिख रहा है। अभी एनिमल वाले सीन इसको देखिए, बहुत ग्रीन सीन है, तो ग्रीन कलर्स अच्छे होने चाहिए, तभी वो सेचूरेटेड, परफेक्टली सेचूरेटेड कलर होंगे तभी होगा। ये स्किन टोन्स देख लीजिए, ये भी बहुत सही दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से ईजिली 9.5 मैं दूंगा 10 में से इसकी पिक्चर क्वालिटी को। अभी देखो, जैसे हम भी कुछ देखते हैं तो यही देखते हैं, जैसे मामला लीगल है, मैंने अभी देखा, बहुत अच्छी सीरीज़ है यार, रवि किशन ने क्या काम किया है। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर आप कोर्ट रूम ड्रामा तो नहीं है वैसे इसमें, लेकिन हाँ लॉयर ड्रामा कह सकते हो, सत्य आधार कहानियों पर प्रेरित है। पड़गंज की कहानियाँ हैं उसकी कोर्ट की, और क्वालिटी आप देख रहे हो सही है। HDR में ये अवेलेबल है कि नहीं, ये आपको थोड़ा सा बाहर जाके मैं एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि ये देखिए HDR दिखा रहा है, मतलब 720p में भी एसर ने ये पता नहीं कैसे अचीव कर लिया कि 720p में भी आपको HDR दिखा रहा है। और देखो HDR होते ही टीवी की ब्राइटनेस अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो दिखता ही नहीं है। और यहाँ पे आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि बेस्ट HDR एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है वी सीरीज़ QLED जैसा, बट फिर भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मैं कहूँगा। ईजिली 9 आउट ऑफ 10 इन HDR मतलब 720p में अगर HDR देखना है तो डार्क सीन्स में थोड़ा बहुत इधर उधर इशू हो सकता है, बहुत नहीं 18-20 का, लेकिन ब्राइट सीन्स आर गुड इनफ। ईजिली 9 आउट ऑफ 10 अगर पॉइंट्स देने की बात होगी तो। लेट्स चेक ऑडियो एंड देखते हैं कि कैसी आवाज़ आती है ऑडियो में। दोस्तों, वीडियो क्वालिटी का टेस्ट हमने आपको करके दिखा दिया है, एक बार ऑडियो क्वालिटी का टेस्ट करके दिखा रहे हैं। मैं माइक को रख रहा हूँ करीबन 2 फीट की दूरी पर, और लेट्स चेक द ऑडियो क्वालिटी ऑफ दिस टीवी। दोस्तों, वैसे सिर्फ यही टेस्टिंग नहीं, मैंने थोड़े बहुत और भी कुछ शोज़ वगैरह भी देखे थे, वॉइस क्लैरिटी भी देखी इसकी। गुड इनफ स्पीकर्स कहूँगा मैं फॉर 32 इंच टीवी। आपको ऐसा नहीं है कि अलग से कोई अलग और स्पीकर खरीद के इसमें लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे भी 32 इंच टीवी के साथ ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, पर हाँ 85-90 से ऊपर जाओगे तो थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आपको सुनाई दे रहा था। तो ऑडियो वीडियो क्वालिटी काफ़ी सही है। इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखोगे तो दे आर गिविंग एवरीथिंग दे कैन, जो कि इस टीवी में आ सकता है वो सब कुछ वो दे रहे हैं। वैसे टीवी बिल्कुल भी लैग भी नहीं करता है, एवरीथिंग इज़ जस्ट सो गुड। मैं अभी इसमें काफ़ी ऐप्स खोल के देखे, सब रैम में भी रह रहे हैं, तो रैम भी अच्छी है, एवरीथिंग इज़ गुड। आई थिंक अभी तक तो मुझे इसमें कोई भी डाउट या शक या फिर कोई कमी कौन अब तक तो नहीं लगा है, पर हाँ मैं अभी 1-2 दिन और टेस्ट करूँगा, फिर मैं फाइनल वाला शूट करूँगा, तो आपको बताएंगे। अगर कुछ होगा तो मैं फाइनल में भी बता दूँगा, बाकी रिव्यू में बता सकते हैं। कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेट्स गेट बैक टू द कैमरा नाउ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये टीवी पसंद आई होगी। मेरे हिसाब से ह्यूज थम्स अप है। 11,000 रुपये, 11,500 रुपये और 12,000 रुपये, इन तीनों में से किसी में भी मिल रही है प्राइस पे टीवी, जस्ट गो गेट इट। इस प्राइस में इससे बेहतर टीवी मिलना बहुत मुश्किल है ही नहीं एक्चुअली। 2-3 हज़ार रुपये ऊपर खर्च करते हो तो एसर का ही है बी सीरीज़ QLED, बट इस रेंज में तो भैया एक रेडमी स्मार्ट टीवी, रेडमी फायर टीवी है, वो एक अच्छा काम कर रही है। इसके अलावा मुझे कोई याद नहीं आ रही जो गूगल टीवी के साथ में आ रही हो इस प्राइस ब्रैकेट में, तो जस्ट गो फॉर इट। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो कमेंट छोड़ सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा कि एसर के टीवीज़ 15,000 के नीचे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एटलीस्ट गिव देम ए लुक, क्योंकि 2 साल की वारंटी के साथ आते हैं तो आपको समस्या उसमें भी नहीं आने वाली है। जो थोड़ी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि सर एसर के टीवी ख़राब आ रहे हैं या जो भी आ रहे हैं, उन पर विश्वास ना करिएगा। पॉजिटिव रिव्यूज़ कितने हैं वो भी एक बार देखिएगा। हम भी भैया ये टीवी मैं खुद ख़रीदा हूँ,
कोई किसी भी कंपनी ने मुझे टीवी नहीं भेजा है, मैं खुद खरीद के इसका रिव्यू कर रहा हूँ। ये भी डिस्क्लेमर है, सबसे लास्ट में दे रहा हूँ डिस्क्लेमर, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब, और कुछ सवाल हो तो एक्स है, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट भी छोड़ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चेक आउट अदर वीडियोज ऑल्सो अबाउट एसर आई सीरीज एंड एसर की वी सीरीज की वीडियो भी बनाई थी मैंने। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।